उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे और बड़ी खबर सबसे पहले बताएंगे आपको। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और वहां हो रहे काम को देखा है। इस दौरान सीएम धामी ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में है। सीएम ने यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून से दिल्ली जाने वालों को सुविधा होगी और सफर आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि सीएम धामी सड़क मार्ग से मेरठ जा रहे थे और इस दौरान मोहंड में सीएम ने काफिला रोककर काम का जायजा लिया और सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परियोजना है और पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली देहरादून का सफर 2.5 घंटे में पूरा हो पाएगा। इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सगम होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो ज़रूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। हरिद्वार में एक बाइक में अचानक आग लग गई। शंकराचार्य चौक फ्लाईओवर से गुजर रही बाइक में अचानक आग लगी जिससे बाइक सवार की जान खतरे में आ गई और उसने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग का गोला बन गई और सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पा लिया है। देहरादून के डोईवाला से खबर, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। डोईवाला में मॉर्निंग वॉक करते वक्त अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे वॉक कर रहे लोगों को गाड़ी ने टक्कर मारी और गाड़ी सवार टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। ऋषिकेश देहरादून रोड पर यह हादसा हुआ है। रामनगर के डेकुली के एक रिजॉर्ट में मारपीट हुई है। आरोपी के रिजॉर्ट के मालिक ने दूसरे शख्स को रिजॉर्ट लीज पर दिया है और किसी मामूली बात पर मालिक ने लीज पर लेने वाले शख्स को पीट दिया है। इसके साथ ही रिजॉर्ट के दूसरे कर्मचारी की भी पिटाई की और गाली गलौज की है। बागेश्वर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कलयुगी बेटा अपने बुजुर्ग पिता को पीट रहा है और गंदी गालियां दे रहा है। बुजुर्ग का असहाय पिता को बेटा लातों से मार रहा है। इस दौरान बेटा अपने बुजुर्ग पिता से रुपयों की डिमांड कर रहा है और रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इसके साथ ही वीडियो में युवक पुलिस वालों को भी गाली दे रहा है। और रुड़की से खबर, यहां सिविल लाइन में 84 गांव में दूसरे समुदाय के युवक पर शिवलिंग पर खून लगाकर अपवित्र करने का आरोप लगा है। इसके बाद इलाके में आक्रोशित लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गांव में माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। शिवलिंग को वहाँ पर अपवित्र किया गया है तो वहाँ पर उस पर किसी भी जानवर का या कैसा भी खून वगैरह लगा के खंडित करा गया है। तो वह उसी के संज्ञान में हम लोग एसपी देहात जी से मिलने के लिए आए थे। तो इनकी तरफ से हमें पूरा आश्वासन मिला है कि वहाँ पर जो उचित से उचित कार्रवाई होगी सब कुछ करी जाएगी। उसके हाथ का जो रक्त है वो उस पूजा स्थल पे पड़ा था तो उसमें जो आसपास के लोग थे उनमें रोष था। उन्होंने इमीडिएट पुलिस को बताया। उन्होंने एक अच्छी प्रक्रिया अपनाई। पुलिस ने व्यक्ति को डिटेन किया, उससे पूछताछ पे फैक्ट तथ्य सही पाए और हमने इमीडिएट उसमें FIR करके आगे लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। व्यक्ति की अरेस्टिंग हो गई है। उत्तरकाशी में हुई महापंचायत के बाद माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी उत्तराखंड में इस तरह के माहौल को जरूरी बता रही है ताकि हिंदुत्व को पहचान रखने वाली देवभूमि बची रहे। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश और देश में माहौल बिगाड़ने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। करने का काम कर रहे हैं वो कतई यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाषा में उस लैंड वादी को समझाने की आवश्यकता है।
उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में रविवार को महापंचायत हुई। मामला देवभूमि का है, पर हिंदुओं को जगाने के लिए 2000 किलोमीटर दूर हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा भी आए, तो गंगोत्री के बीजेपी विधायक सुरेश चौहान भी महापंचायत के मंच पर मौजूद रहे। इनके अलावा अलग अलग हिंदुवादी संगठन एक साथ इस महापंचायत में पहुंच गए। बात यहाँ तक हुई, अगर एक हिंदू 100 हिंदुओं को अपनी बात समझा दे तो सामने वालों को घर छोड़कर भागना पड़ेगा। और निवेदन है, एक हिंदू 100 हिंदुओं में यहाँ प्रचार कीजिए। एक हिंदू 100 हिंदुओं में अगर प्रचार करेगा तो मैं चैलेंज करता हूँ। हमने रिजल्ट महाराष्ट्र में देखा है, हमने रिजल्ट कर्नाटक में देखा है, हमने रिजल्ट हैदराबाद में देखा है। क्या मस्जिद के महापंचायत में बीजेपी विधायकों का शामिल होना जरूरी था? सवाल इस पर खड़ा हो रहा है। वहीं सवाल ये भी है कि मस्जिद की महापंचायत के बाद कहीं पूरे पहाड़ में ये सिलसिला ना चल पड़े। हाल के वक्त में गौचर, थराली, बेरीनाग, सतपुली, श्रीनगर, पुरोला, नैनीताल में ऐसे मामले आ चुके हैं जहां हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में महापंचायतों से हिंदुओं को संदेश देने का काम हुआ तो क्या होगा? कांग्रेस इस तरह के हालात के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेवार बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड में देवभूमि है, इसलिए हर हिंदू को इसकी सुरक्षा की बात करने का हक है। इसीलिए सरकार के संरक्षण में वो चाहते हैं कि अगर वातावरण जो खराब होगा, दूषित होगा, तो इन चीज़ों पर लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे। ये सरकार की सोच है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता बहुत प्रबुद्ध है, समझदार है, उन तमाम चीज़ों को जानती है कि जो वादे किए गए थे उन वादों पर जो है सरकार जो है मौन क्यों है। भूमि की जो मर्यादाएं उसको बनाए रखने का, और उसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी हो, वो खान पान के रूप में हो, वो किसी दूसरे आचरण के रूप में हो, किसी कृत्य से हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ की मान्यता, परंपरा, यहाँ की संस्कृति, उसका संरक्षण भी उसके बुनियाद में है। उसका अधिकार तो यहाँ की जनता के पास रहेगा ना, वो करेंगे ना, और करना चाहिए। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, अवैध मजार, अवैध मदरसों को लेकर पहले ही माहौल गर्म था। अब उत्तरकाशी की मस्जिद पर हुई महापंचायत ने आग में घी का काम किया है। अब जहां सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि उत्तरकाशी की मस्जिद का क्या होगा, वहीं महापंचायत का ये माहौल कहीं पहाड़ों में माहौल ही ना बदल दे। सवाल ये भी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और कॉर्बेट में कैमरा ट्रैप और ड्रोन को लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोध से जहां एक और हड़कंप मच गया, वहीं शोध को करने वाले त्रिशांत सिमलाई रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं से बात की और कहा कि उन्होंने अपने शोध में कहीं नहीं लिखा कि ड्रोन और कैमरे का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया जा रहा है, लेकिन इनको लगने के बाद ये महिलाओं की प्राइवेसी ज़रूर प्रभावित हुई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की छवि पर पड़े बुरे असर पर कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे कॉर्बेट की इमेज खराब हो सके। तो मेरी जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं पे भी ये वर्ड जो स्पाई है वो कहीं एक तो पहले लिखा नहीं गया है। मेरा जो पेपर था वो एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है। मेरा रिपोर्ट जो कह रहा है कि इसका एक दुष्प्रभाव, जो एक इम्प्लीकेशन है, वो महिलाओं पर भी हो रहा है, और वो मैंने मेरे रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हो रहा है। तो ये बेसिकली मैं डिस्टिंक्ट करना चाहूंगा कि जो कैमराज और ड्रोन लगे हुए हैं वो मीडिया में गलत रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये महिलाओं पे निगरानी रखने के लिए किए जा रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के देवल खरियाल गांव में गुलदार का आतंक बना हुआ है। दिन दहाड़े गुलदार घरों के आसपास दिख रहा है। इससे अब स्कूली बच्चों को सबसे अधिक खतरा बना हुआ है। शाम को इलाके में गुलदार घूम रहा है। इसके बाद गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाने की मांग की गई है। साथ ही वन कर्मियों की गश्त बढ़ाने की भी मांग की गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अब लोग ततैया के हमलों से भी खौफजदा हैं। आलम यह है कि सर्दियां शुरू होने के साथ ततैया के हमलों में इजाफा हो गया है। कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वन विभाग के पास ततैये से निपटने का कोई रास्ता नहीं।
फूलदार, भालू और जंगली सुअर सालों से उत्तराखंड में पहले से ही तांडव मचा रहे हैं, तो अब पहाड़ी इलाकों में ततैया का आतंक फैल गया है। ततैया ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ये हैं कि ततैया के हमलों में जहां इस बार उत्तराखंड में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोगों को ततैया घायल भी कर चुकी है। पहले ततैया के हमले ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित थे, लेकिन अब इनका खौफ शहरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अब शहरों में भी कई जगह ततैया के भारी भरकम छत्ते नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि बच्चों को भी काट चुका है, मुझे भी काट चुका है और पेन इतना अनबेरेबल है। और करेंटली मेरी अभी डीएफओ वन विभाग में बातचीत हुई थी। उनके अकॉर्डिंग ना तो उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है, नाइदर दे आर हैविंग एनी सेट ऑफ इक्विपमेंट्स। ततैया के हमलों में इस बार टिहरी में जहां पिता पुत्र की मौत हुई, तो वहीं बागेश्वर में भी 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में 2 लोगों की मौत ततैया के हमले में हो चुकी है। हालात ये हैं कि खाली पड़ चुके गाँव में पूरी तरह से ततैया का कब्जा हो चुका है। ततैया के हमले भले ही साल दर साल बढ़ रहे हो, लेकिन वन विभाग के पास इससे निपटने का कोई प्लान ही नहीं है। में हमारे स्टाफ को भी प्रॉपर ट्रेनिंग अभी तक इस चीज़ के उसमें नहीं दी गई है कि इनसे कैसे जो है इनको कैसे हटाना है, क्या करना है। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक हम लोग किट वगैरह भी इसमें हम लोग मंगा रहे हैं, जिससे हमारा फुल बॉडी प्रोटेक्शन वगैरह रहे। तो उसको हम लोग एज अ प्रयास हम लोग उसको देखेंगे। बीते सालों में दिसंबर तक ततैया के हमले पूरी तरह बंद हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बरसाती सीजन खत्म होने के बाद ततैया ने जो आतंक मचाना शुरू किया था, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। तो ऐसे में अब ये भी जरूरी हो गया है कि इनसे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान तैयार हो, ताकि पहाड़ के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड में 28 जनवरी से नेशनल गेम्स की शुरुआत होगी, जो 14 फरवरी तक चलेंगे। नेशनल गेम्स के लिए ओलंपिक संघ से 34 खेलों की मंजूरी मिली है, जबकि राज्य के 6 और खेलों को शामिल करने के लिए खेल विभाग ने ओलंपिक संघ को प्रस्ताव भेजा। वहीं नेशनल गेम्स के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और देहरादून के रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा भवन धरातल पर उतर भी पाया या नहीं, 10 साल बाद भी इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। उल्टा जमीन की मंजूरी तो रद्द हो गई, साथ ही जमीन के बदले जमा 24 करोड़ रुपए भी केंद्रीय सरकार के पास फंस गए हैं। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में मौजूद उत्तराखंड विधानसभा का भवन कभी देहरादून जिले का विकास भवन हुआ करता था, जिसे राज्य बनते ही विधानसभा भवन के लिए एक्वायर कर लिया गया। ये बिल्डिंग छोटी तो है ही, शहर के बीच होने के कारण विधानसभा सत्र के दौरान भी जनता को कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। इसके लिए 2014 में देहरादून के ही रायपुर में वन विभाग की 60 हेक्टेयर जमीन देखी गई और इसके मंजूरी के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया गया। 3 फरवरी 2016 को केंद्र ने कुछ शर्तों के साथ इसे सैद्धांतिक मंजूरी तो दे दी, लेकिन इस बीच सरकार बदली, अधिकारी बदले और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 7 साल बाद 2023 में जब सरकार को याद आई तो केंद्र ने ये कहकर परमिशन देने से मना कर दिया कि सैद्धांतिक मंजूरी की समय सीमा खत्म हो चुकी है। दूसरा, केंद्र ने 60 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड देने से मना कर दिया और इसके लिए नॉन फॉरेस्ट लैंड का नया प्रस्ताव भेजने को कहा। इस बात को भी 1 साल बीत गए, लेकिन अधिकारी चुप बैठे हैं। हम लोग जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि अभी यूजर एजेंसी उसका जैसे प्रपोजल लाएंगे तो उसको परीक्षण करके इमीडिएटली अगले तक कार्रवाई जो होता है वो त्वरित गति में करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें काफी बार भी हमारा बैठक भी हो चुका है, तो अभी शासन ने जैसे उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल देंगे, नोडल ऑफिसर के नाते मैं इसको आगे भी बढ़ा दूंगा। जिस जमीन की परमिशन रद्द हो चुकी है, हालात ये है कि 2017 से उसका 24 करोड़ रुपया केंद्र में डंप पड़ा है, लेकिन ना तो इस पैसों को वापस मांगा जा रहा है, न साल भर बाद कोई नया प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा सका है। इधर राज्य संपत्ति विभाग को अब 60 हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट एरिया खोजे नहीं मिल रहा। विभाग का दावा है कि वो पुरानी जमीन का ही नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर एक बार फिर से केंद्र में अपील करने जा रहा है। इसीलिए टाइम लगा इसमें कि हम लोगों ने वैकल्पिक जमीन तलाशी, वो जमीन ऐसी सूटेबल जमीन नहीं मिली कि हम उसमें कार्रवाई कर सकें। इसलिए अब सब कुछ करने के बाद हम लोग नए सिरे से प्रस्ताव पुनः अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है हमको।
यानी 10 साल बाद भी रायपुर में विधानसभा भवन दूर की कौड़ी बना हुआ है। हालात ये है कि 10 साल पहले जहां से चले थे 10 साल बाद भी वहीं पर खड़े हैं। केंद्र ने ये भी ऑब्जेक्शन लगाया कि विधानसभा सचिवालय के भवन के लिए 60 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड नहीं दी जा सकती। इसके लिए राज्य सरकार नॉन फॉरेस्ट लैंड का नया प्रस्ताव बनाकर भेजे। इस बात को भी 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप न्यूज। जिला पंचायत अध्यक्षों के प्रशासक बनाए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई है और कहा बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रही है। बागेश्वर में पिता को प्रताड़ित करने का एक वीडियो आया सामने। इसके बाद पूर्व सैनिक संगठन ने एसपी से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रुड़की की पिरान कलेर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। इसके पास से भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद की। कोटद्वार के काशी रामपुर तल्ला इलाके में एक चाचा पर अपने ही भतीजे पर गर्म तेल डाल दिया, जिससे भतीजे की गर्दन जल गई। पौड़ी में हिम्मती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुलपति और कुलसचिव की स्थायी नियुक्ति न होने पर फिलहाल प्रभारी कुलसचिव के भरोसे विश्वविद्यालय चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि मुफ्त बिजली के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। नैनीताल में नारायण नगर के ग्रामीण पालिका के कूड़ा निस्तारण प्लांट के विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों ने नगर पालिका के साथ जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बागेश्वर में डीएम ने जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बिजली, पानी, सड़क की सबसे ज्यादा समस्याएं आई। अल्मोड़ा जिले की 150 योजनाओं की जांच के आदेश डीएम ने दिए हैं। इसमें जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं की कई बार शिकायतें मिली हैं। रुड़की नगर निगम में पार्षदों की विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें सभी पार्षदों ने अपने 5 साल के अनुभव को साझा किया। और ऋषिकेश को जाम की झाम से बचाने के लिए पुलिस ने एक बड़ी पहल कर दी है। बड़ी पहल ये है, सड़कों पर डेलिनेटर लगाने का फैसला लिया गया। इससे रोड को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और आने जाने के लिए अलग रास्ता तय किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने अभी इंद्रमणि, बड़ोनी चौक, जंगलात बैरियर, श्यामपुर पुलिस चौकी और कोयल घाटी में रोड डेलिनेटर लगाए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इससे ऋषिकेश में जाम से भी छुटकारा मिलेगा। आपको बता दें कि ऋषिकेश में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है और वीकेंड पर यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ रेंगती नजर आती हैं। चमोली जिले के डूमा गांव के लोगों ने सड़क की मांग को लेकर गोपेश्वर में विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सड़क को लेकर भ्रष्टाचार का पुतला फूंका। आपको बता दें कि डूमा गांव के लोग 100 से ज़्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को चमोली डीएम से मुलाकात कर सड़क निर्माण को लेकर जानकारी दी। डीएम ने बताया कि सड़क निर्माण का सर्वे कर लिया गया है, साथ ही इसकी रिपोर्ट आगे भेज दी गई है। अप्रूवल मिलने पर जल्द ही सड़क का काम शुरू होगा। शाती अभियंता पीएमजीएसवाई ने कलकोट की एक अलाइनमेंट का एस्टीमेट तैयार करके मुख्य अभियंता गढ़वाल के पास प्रेषित किया है और मुख्य अभियंता गढ़वाल इस अलाइनमेंट को और उस एस्टीमेट को परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण उपरांत वो उसको हायर अथॉरिटीज के पास भेजेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के जन्मदिन पर त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की और उन दोनों के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। साथ ही मां गंगा से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। विश्व की यदि सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हमारे अध्यक्ष हैं और साथ में जिस प्रकार से जब से उन्होंने अध्यक्ष की अपनी कुर्सी संभाली या अध्यक्ष का दायित्व संभाला तब से लगातार नए आयाम भारतीय जनता पार्टी छू रही है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे आदरणीय नड्डा साहब को मैं अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से बहुत बधाई दे रहा हूँ। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की। सांसद अनिल बलूनी की लंबी उम्र की कामना की भगवान नरसिंह से।
चारधाम यात्रा की तैयारी इस बार सरकार का पूरा फोकस है इस पर कि अच्छी तरह से हो। वहीं केदारनाथ के दूसरे पैदल रास्ते को भी फाइनल करने पर काम चल रहा है। जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर ये रास्ता शुरू हुआ तो केदारनाथ में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने में आसानी होगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा श्रद्धालु हर साल केदारनाथ पहुंचते हैं। करीब 22 किलोमीटर पैदल चलकर यात्री गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचते हैं, लेकिन आपदा के हालात और संकरे रास्ते की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए अब एक और पैदल रास्ता तलाशा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये काम केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम देख चुके रिटायर कर्नल अजय कोठियाल को सौंपा है। कर्नल अजय कोठियाल ने त्रिजुगी नारायण से केदारनाथ तक पूरी टीम के साथ पैदल सफर किया। अब सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। हमने ये ऑप्शन ट्राई करा है जो कि केदारनाथ से सीधा त्रिजुगी नारायण निकलता है। बड़ा अच्छा रूट है, थोड़ा हाइट्स है इसमें, लेकिन उसमें फिर ये देखो कि केदारनाथ जब कोई जाता है तो एक उसके अंदर एक भावना होती है कि रिलीजियस फीलिंग। तो उसमें जगहों के नाम देखो, किसी जगह का नाम है गौरी खड़क, किसी का नाम है गोमकारा, कोई बोलते हैं 5 पांडव। 14,000 फीट की ऊंचाई पर 23 किलोमीटर का ये रास्ता अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। अजय कोठियाल के मुताबिक ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हर उम्र के यात्री इस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। ट्रैकिंग और घूमने के शौकीन यात्री एडवेंचर के साथ केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। वहीं पूरे रास्ते में अलग अलग स्पॉट पर व्यवस्था बनानी होगी ताकि यात्रियों के लिए रुकने और कैंपिंग की व्यवस्था हो सके। तो कुछ जगहों को रास्तों को जोड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेनी होगी। नेचर एडवेंचर कम रिलीजियस टूर होगा, तो इसमें तो एक रिलैक्स होकर के किसी को जाना है, जबकि 14,000 फीट की हाइट पे भी जा रहा है, तो 2 दिन का प्लान बनाना चाहिए। पहले दिन गए गौरी खड़क में, टेंट कॉलोनी में रहे, कुछ नेचर देखे, 12 सिंहों का एक इलाका है, बरड़ का एक इलाका है, वो समझे, और उसके बाद में सेकंड डे ऊपर जाएं। बट पहले दिन जब वो ऊपर रुकते हैं वो साइड पे, तो यार वो साइड से देख के मजा आता है। एक हाइट पे कहीं चौखंबा दिख रहा है, वहां से अपना त्रिजुगी नारायण दिख रहा है, मदमहेश्वर दिख रहा है, पूरे पंच जो केदार के मंदिर हैं उनकी हाइट दिखती है, तो वैसे वाली फीलिंग है। केदारनाथ धाम में हर साल दर्शन करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में अल्टरनेट रूट खोजने पर तेजी से काम चल रहा है। अब देखना होगा कि नए पैदल रूट को कब तक परमिशन मिल पाती है और 2025 की यात्रा के लिए नया पैदल रास्ता शुरू हो पाता है या नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने देखी थी साबरमती रिपोर्ट फिल्म। बाल योगी ऑडिटोरियम में देखी थी साबरमती रिपोर्ट फिल्म। अमित शाह, राजनाथ सिंह ने भी देखी है द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ ये मूवी देखी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी फिल्म देखी। फिल्म के कलाकार भी मौजूद रहे। बाल योगी ऑडिटोरियम में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। गोधरा कांड पर आधारित है द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। और साथ ही बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को भी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने का आदेश दिया है। तो बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने का आदेश दिया है। सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ ये फिल्म देखनी होगी। जो सांसद अब तक फिल्म नहीं देख पाए उन्हें जल्द फिल्म देखकर रिपोर्ट देने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी मंत्रियों ने आज ही संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म टैक्स फ्री है। और इस फिल्म की अगर बात करें तो द साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड पर आधारित है। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।